दोस्तों, अरहर की दाल तो सभी रोज खाते हैं और कभी रेस्टोरेंट जाना होता है तो दाल तड़का का ऑर्डर भी जरूर दिया जाता है। आज मैं अरहर की दाल की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका पहला निवाला आपको लखनऊ की शाही रसोई की याद दिला देगा। स्वाद इतना निराला, इतना लाजवाब कि आप ढाबे वाली दाल भूल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, किचन स्प्राइट विद मीनाक्षी में आप सभी लोगों का स्वागत है, जहां हम बनाते हैं टेस्टी, आसान और यूनिक रेसिपीज। दोस्तों, लखनऊ की नवाबी स्टाइल में अरहर की दाल तड़का बनाने के लिए मैंने 3/4 कप अरहर की दाल ली है। ये तुअर दाल भी इसको कहते हैं। मैं 2 से 3 लोगों के लिए बना रही हूँ। अगर आप इससे ज्यादा लोगों के लिए बनाएं तो अपने हिसाब से दाल की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको अच्छी तरह से 2 से 3 बार साफ पानी से वॉश करके इसका सारा क्लाउडी पानी या जो भी पॉलिश वगैरह होती है वो सब निकाल दूंगी और उसके बाद इसको अच्छे से साफ कर लूंगी। ये देखिए, मैंने इसको धो के पानी से साफ कर लिया है। अब इसमें पानी मैंने नहीं रखा है और केवल धोया है इसको। अब इसी तरह से इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए रख दूंगी एक साइड में। दोस्तों, अगर आप लोग भी दाल तड़का के शौकीन हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अब अगली तैयारी के लिए मैंने लिया है एक खलबट्टा और इसमें मैं डाल रही हूँ 4 से 5 लहसुन की कलियां और एक हरी मिर्च। ये हरी मिर्च जो लाल हो जाती है रखने से, वही हरी मिर्च में ले रही हूँ और इसको छोटे टुकड़ों में कट कर ले रही हूँ। अब इस लहसुन और मिर्च को हम लोग अच्छी तरह से कूट लेंगे, एक दरदरा सा पेस्ट जैसा बना लेंगे। इसे आप मिक्सर जार में भी पल्स पर चला के बना सकते हैं, पर जो खलबट्टे में कूटने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं इसको खलबट्टे में ही कूट रही हूँ। और इसको कूटने के बाद इसको एक कटोरी में अलग से निकाल के रख लेंगे। दोस्तों, मैं इसमें बहुत ज्यादा मसाले भी यूज नहीं करूंगी, पर ये दाल तड़का बनेगी बहुत टेस्टी। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। अब मैंने गैस पे रखा है एक प्रेशर कुकर। अब प्रेशर कुकर में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। नवाबी दाल है तो देसी घी तो जाएगा ही। और इस देसी घी को करेंगे हल्का सा गर्म, और गर्म होते ही इसमें मैं डाल रही हूँ एक तेज पत्ता। इस तेज पत्ते को हल्का सा भून लेंगे, बहुत थोड़ा सा, 1-2 सेकंड के लिए भूनेंगे। उसके बाद जो हम लोगों ने दाल को पानी में भिगो कर रखा था, उस दाल को मैं इस देसी घी में ऐड कर दूंगी। दोस्तों, ऐसा करने से दाल में एक बहुत ही अच्छा सौंधा सा फ्लेवर आता है, जो नवाबी दाल में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट इसी तरह से लगातार चलाते हुए भून लूंगी। इसको हल्का सा ही भूनना है, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। 1 से 2 मिनट इसको भून लीजिए। उसके बाद इसमें डालेंगे पानी। पानी में इसमें लगभग 2.5 कप के लगभग मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। मैंने पौना कप के लगभग दाल ली थी, जिसमें मैंने 2.5 कप पानी यूज किया है। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालिएगा, बस 2.5 कप ही मैंने इसमें पानी डाला है। अब उसके बाद जो लहसुन मिर्च हम लोगों ने कूट के रखा था वो इस दाल में ऐड कर देंगे। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी कुछ मसाले, जिसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और उसके बाद इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। दाल में जितना नमक चाहिए होता है उतना नमक आप इस समय इसमें डाल दीजिए। उसके बाद कुकर की लिड लगाकर इसको गैस पर 3 से 4 सीटी आने तक पकने दीजिए। मीडियम फ्लेम रखी है मैंने, और इसको 3 से 4 सीटी आने तक पका लेंगे। अब प्रेशर कुकर में 3 से 4 सीटी लगभग आ चुकी है। अब मैं फ्लेम को कर दे रही हूँ बंद, और इसको ठंडा होने देंगे जब तक कि प्रेशर रिलीज ना हो जाए। उसके बाद मैं इसको ओपन कर रही हूँ लगभग 5 मिनट के बाद, और ये देखिए दाल बिल्कुल परफेक्ट पकी है। मैं दाल को इतना ही पकाना है। ये भुनी हुई दाल है, इसलिए इसको पकाने में 3 से 4 सीटी लगी, वरना अरहर की दाल 1 सीटी में ही पक जाती है। अब इसको चेक कर लेते हैं। दाल बिल्कुल अच्छी तरह से पकी है, बिल्कुल परफेक्ट दाल पकी है। इसी तरह की दाल हम लोगों को तड़के के लिए चाहिए। अब मैंने गैस पे रखी है एक कढ़ाई दाल में तड़का लगाने के लिए, और उसमें मैं 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ देसी घी। दोस्तों, देसी घी की खुशबू, मसालों का संतुलन, लखनऊ का शाही स्वाद आपको जरूर याद दिला देगा। अब देसी घी को कर लेंगे अच्छी तरह से गर्म। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच जीरा। जीरे को तड़कने देंगे 1-2 सेकंड के लिए। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटी सी प्याज, मैंने बारीक काट के रखी है। अब प्याज को हमें बिल्कुल गोल्डन फ्राई करना है अच्छी तरह से। फ्लेम को मीडियम रखिए और लगातार चलाते हुए प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई कर लीजिए। जब प्याज हल्का हल्का सा भुन जाए, देखिए प्याज लगभग हल्का सा भुन गया है।
अब मैं एक आधे इंच का टुकड़ा अदरक मैंने बारीक चॉप करके रखा था। ये अदरक की खुशबू इस दाल में बहुत अच्छी आती है और स्वाद भी इससे बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। और एक हरी मिर्च मैं बारीक काट के डाल रही हूँ। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। एक टमाटर को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया, ये मैंने चॉपर से चॉप किया ताकि इसके छिलके ज्यादा मुंह में ना आए। आप इसको कद्दूकस करके इसका छिलका भी निकाल सकते हैं टमाटर का। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया की कुछ स्टेम्स। धनिया की पत्तियां अभी नहीं डालनी है, अभी जो धनिया की मोटी वाली स्टेम्स होती हैं उसे मैं डाल रही हूँ एक अच्छे से फ्लेवर और खुशबू के लिए। अब दाल में तो नमक मैं डाल चुकी हूँ, अब ये मसाले के हिसाब से मैंने इसमें 1/4 चम्मच के लगभग नमक डाला है ताकि टमाटर और प्याज अच्छी तरह से पक जाएं। अब इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे। अब मैं इसमें आधा चम्मच के लगभग हल्दी डाल रही हूँ और आधा ही चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर कलर के लिए। अगर आप ज्यादा तीखा खाना चाहें तो आप तीखी वाली लाल मिर्च भी इसकी जगह डाल सकते हैं। अब मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं ना, मसाले बहुत ज्यादा मैंने नहीं यूज किए हैं, पर इस दाल का स्वाद इतना अच्छा होगा, इतना नवाबी फ्लेवर आएगा इसका। बहुत माइल्ड सा से मसालों के साथ इस दाल को तड़का लगाएंगे जो खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। और ये ढाबे वाली दाल, रेस्टोरेंट वाली दाल या पंजाबी दाल सभी के टेस्ट को फीका कर देगी। मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे, सारा टमाटर अच्छे से पक जाए, सारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं। अब लास्ट में एक सीक्रेट मसाला मैं और ऐड कर रही हूँ, ये है गोल्डी का सब्जी मसाला। ये एक छोटा चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप सब्जी मसाला कोई सा भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई और ब्रांड का हो उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी जो हम लोगों ने दाल को बॉयल करके रखा था। इसी के साथ आप इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए मैंने प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के वो पानी भी इसमें ऐड कर दिया है। आपको जितनी पतली या जितनी गाढ़ी दाल चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। और पानी थोड़ा सा गर्म ही ऐड करिएगा, बिल्कुल ठंडा पानी ऐड मत करिएगा। कुकर गर्म था इसलिए मैंने कुकर में पानी डाल के इसमें डाला है। अब इसको कवर कर देंगे, 4 से 5 मिनट इसको अच्छी तरह से स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। अब लगभग 4 से 5 मिनट बाद ये दाल अच्छी तरह से पक चुकी है। अब ये देखिए दाल में बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर भी आ चुका है। इतनी टेस्टी दाल आप एक बार बनाकर खाएंगे तो बार बार आपका इसी तरह दाल बनाने का मन जरूर करेगा। अब इसको फ्लेम को बंद कर देंगे और दाल बनके हो चुकी है रेडी। पर इसमें फाइनल तड़का लगाना अभी बाकी है जो इस दाल के स्वाद को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। फाइनल तड़के के लिए मैंने गैस पर रखा है एक तड़का पैन और उसमें 1 चम्मच देसी घी डाला है। आप चाहें तो देसी घी को थोड़ा ज्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। देसी घी को करेंगे हल्का सा गर्म, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच जीरा और उसी के बाद मैं इसमें डालूंगी लगभग 1/4 चम्मच हींग। और हींग डालने के बाद तुरंत ही कर देंगे फ्लेम को बंद, नहीं तो तड़का जलने लग जाएगा। और अब तक हींग की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी होगी। अब इसके तुरंत बाद मैं इसमें एक सूखी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ और आधा चम्मच के लगभग कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। और उसके बाद ये तड़का सीधे दाल के ऊपर, और ये अमेजिंग लखनवी दाल तड़का बनके हो जाएगी रेडी। अब इसे आप ढेर सारी हरी धनिया की पत्तियों से गार्निश करके चावल के साथ, रोटी के साथ, जीरा राइस के साथ किसी भी तरह सर्व करेंगे, सभी को बहुत पसंद आएगी और लोग बार बार बनाने की डिमांड भी जरूर करेंगे। दोस्तों रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें और चैनल को ज्वाइन भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।